हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? गाइस, कल शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो निकलता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि साइंस ऐसा बोलता है कि चंद्रमा से जो पृथ्वी का दूरत्व है वो सबसे कम होता है शरद पूर्णिमा के दिन। इसीलिए आप दूसरे पूर्णिमा के दिन को छोड़कर आप अगर कल का चंद्रमा देखोगे तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा सबसे नजदीक होते हैं पृथ्वी के। गाइस, धर्मशास्त्र, श्रीमद् भागवत एवं शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव इस दिन अपने 16 कलाओं से पूर्ण माने जाते हैं और 16 कलाओं से पूर्ण होने के दौरान चंद्रमा का जो रोशनी होता है, जो किरणें होते हैं, उससे अमृत बरसता है। इसीलिए उत्तर भारत में मान्यता है कि इस दिन खीर का नैवेद्य बनाकर शाम के टाइम से पूरे रात्रि काल तक, जब तक चंद्रमा उदय रहते हैं, तब तक उस खीर का नैवेद्य को चंद्रमा के रोशनी पर रखा जाता है, क्योंकि खीर का जो नैवेद्य होता है वो भी अमृतमय हो जाता है। इसीलिए गाइस ऐसा करते हैं। गाइस, खीर ही क्यों, सूजी भी हो सकता था या फिर मिठाई भी हो सकता था, बट खीर इसीलिए क्योंकि जो खीर बनता है वो चावल से बनता है। चावल जो अन्न होता है वो चंद्रमा का कारक होता है। जो दूध होता है वो चंद्रदेव का कारक होता है। आंख के रस से जो शक्कर बनता है वो शक्कर भी चंद्रमा का प्रतीक होता है। इसीलिए चंद्रमा के प्रतीक को मानकर ही खीर का नैवेद्य बनाया जाता है और प्रसाद स्वरूप चंद्र के किरण में रखा जाता है। गाइस, इस दिन चंद्रमा को उपाय करने से आपको शीघ्र ही परिणाम मिलता है, क्योंकि चंद्रमा अपने 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इसलिए जिसके भी कुंडली में चंद्रमा राहु युक्त, केतु युक्त, शनि युक्त होता है या फिर भी अस्त होता है, यानी कि अमावस्या का चंद्रमा होता है, उन सभी को इस दिन चंद्रदेव को पूजन अवश्य करना चाहिए। गाइस, कैसे समझे आपका चंद्रमा कमजोर है? अगर आपको अनिद्रा का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आता है, स्ट्रेस रहते हैं, आप मानसिक परेशानियों में रहते हो, आपके मुंह पर तेज का अभाव है, आप पानी कम पीते हो या फिर आपका जो त्वचा है उसमें निखार नहीं आता, तो आप मान लो कि आपका चंद्रमा काफी कमजोर है। इसलिए चंद्रोदय के बाद आपको चंद्रदेव को चांदी के लोटे में, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप सिंपली तांबे का लोटा ले लो, कोई भी शक ना रखो अपने मन में, और दूध, गंगा जल अक्षत, सफेद पुष्प मिलाकर चंद्रदेव को 16 बार अर्घ्य देना चाहिए। मंत्र क्या जप करोगे? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। ये मंत्र अगर कठिन लग रहा है तो ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। अगर ये मंत्र भी आप नहीं बोल सकते, आप सिंपली ओम चंद्राय नमः। आपको 16 टाइम तो अवश्य अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद आपको खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए और चंद्रदेव को धूप दीप से पूजन करना चाहिए। संभव हो सके तो लड़के लोग अपने नाभि पर अब थोड़ा सा चंद्रमा का किरणें लो, और लड़कियां भी ले सकते हो, और चंद्रमा की किरणें पर थोड़ी देर बैठो। आप देखना आपका जो रोग होगा वो नष्ट हो जाएगा इसी रात्रि काल में। बोला जाता है कि बहुत ही कठिन कठिन व्याधि भी इसी रात्रि में समाप्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो रोशनी होता है उसमें अमृत होता है। आज के दिन गाइस, धन की आवश्यकता किसको नहीं है? लक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है? माँ महालक्ष्मी की आवश्यकता तो हर एक जगह है। स्वर्ग लोक में भी माँ महालक्ष्मी स्वर्ग लक्ष्मी रूप में विराजित होती है, तो धन के बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है। इसीलिए गाइस, जो शरद पूर्णिमा है उस दिन मान्यता है कि माँ महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस जन्म होने के दौरान ही बंगाल में आप देखोगे कि हर एक घर में व्रत रखा जाता है, पूजन होता है माँ महालक्ष्मी का, कुबेर भगवान का, विष्णु महाराज का एवं इंद्रदेव का। मान्यता के अनुसार इस दिन कोजागर व्रत रखा जाता है। गाइस, कोजागर का अर्थ होता है कौन जाग रहे हो। कोजागर अपभ्रंश है, कौन जाग रहे हो का अर्थ होता है कि कौन जगकर मेरी स्तुति गा रहे हो। इसीलिए इस व्रत का नाम है कोजागर, यानी कि
पूर्णिमा की रात्रि काल में माँ महालक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ, इंद्रदेव के साथ एवं देव कोषाध्यक्ष महाराज कुबेर जी के साथ पृथ्वी में भ्रमण करने आते हैं। जो भी रात्रि काल में जागकर उनकी स्तुति पूजन आदि करता है, माँ महालक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है और भगवान विष्णु के साथ पूजन ग्रहण करके उस भक्तों की सभी दुख कष्ट को हर लेती है। इसीलिए गाइस इस दिन बंगाल में हर एक जगह व्रत रखा जाता है। तो इसलिए इस रात्रि काल को व्यर्थ मत जाने दो। आप हो सके तो माँ महालक्ष्मी का पूजन करो, कुबेर जी का मंत्र जाप करो, इंद्रदेव का मंत्र जाप करो और सबसे पहले तो विष्णु भगवान का मंत्र जाप करो, क्योंकि बिना विष्णु भगवान के माँ महालक्ष्मी कहीं पर भी नहीं टिकेंगी। विष्णु भगवान जो होते हैं वो माँ महालक्ष्मी के पति होते हैं। जहां पर पति स्थित है वहां पर ही लक्ष्मी टिकती है। तो इसलिए आप पहले विष्णु भगवान का ध्यान करो, विष्णु भगवान का चिंतन करो और एक पुष्प हाथ में लेकर मेरे साथ बोलो, ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम नमः नारायणाय। आप ओम नमो नारायणाय का 108 बार जाप करो। जाप के बाद ही आप वो पुष्प को भगवान विष्णु को अर्पण करो और भगवान से आग्रह करो कि हे विष्णु भगवान, आप माँ महालक्ष्मी के साथ हमारे घर में पधारिए और सारा जीवन ऐसे ही हम पर कृपा बरसाते रहिए। उसके बाद आप माँ महालक्ष्मी का पूजन करो। माँ महालक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पण करो, गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र और कमल के पुष्प अवश्य अर्पण करो। माँ महालक्ष्मी को खीर का नैवेद्य अर्पण करो, क्योंकि दूध से बनाया हुआ खीर का नैवेद्य माँ महालक्ष्मी एवं विष्णु भगवान को अतिरिक्त प्रिय है। माँ महालक्ष्मी का प्रसन्न दिया सफेद मिठाई का भोग लगाओ, माता को गन्ने का रस दो, गन्ना दो एवं जो चिपिटक होता है यानी कि जो चीरा होता है, चीरा का भोग अवश्य देना चाहिए। नारियल का पानी देना चाहिए, नारियल देना चाहिए। उसके बाद ही माँ महालक्ष्मी का मंत्र जप शुरू करना चाहिए। माँ महालक्ष्मी का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम श्रीम, इस मंत्र का ही आप जाप कर सकते हो, या फिर आप ओम महालक्ष्मी नमः इसका भी जप कर सकते हो। जो भी अच्छे मंत्र जप कर सकते हो वो मेरे साथ बोलो, ओम श्रीम अखंड सौभाग्य धन समृद्ध्याम देही देही नमः। फिर से दोहरा रहे, ध्यान पूर्वक सुनिए, ओम श्रीम अखंड सौभाग्य धन समृद्ध्याम देही देही नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। उसके बाद देव कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर जी का पूजन कीजिए पंच उपचार। पंच उपचार पूजन के बाद आप भगवान कुबेर का ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। उसके बाद इंद्रदेव का पूजन कीजिए एवं ध्यान पूर्वक उनको पंच उपचार पूजन के बाद ओम इंद्राय नमः इसका 108 बार जप कीजिए। इस दौरान आप हो सके तो पूरा रात जागरण कीजिए। अगर पूरा रात नहीं जाग सकते हो तो मिनिमम आपको रात्रि के 12 बजे के बाद ही बिस्तर पकड़ना है। रात्रि के 12 बजे तक आप माँ महालक्ष्मी के सामने एक आसन लगा लो, घी का दीपक लगा लो, धूप बत्ती लगा लो और माता आएंगी ऐसा सोचकर थोड़ा नैवेद्य रख लो और माँ महालक्ष्मी का स्तुति गाओ। कनक धारा स्तोत्र जिनको आता है कनक धारा बोलो, जिनको भी श्री सूक्त आता है श्री सूक्त बोलो, जिनको भी लक्ष्मी कवच आता है लक्ष्मी कवच बोलो। अगर कुछ भी नहीं आता तो ओम महालक्ष्मी नमः बोलो। अगर ये भी नहीं आता तो जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी जय महालक्ष्मी ऐसा बोलो। आप देखोगे माँ महालक्ष्मी का कृपा आपके पूरे परिवार को मिलेगा। आपके मुंह पर एक तेज आएगा क्योंकि माँ महालक्ष्मी का कृपा सभी को मिलता है जो भी ये व्रत करता है। गाइस, अलक्ष्मी दूरीभूत हो जाती है घर से जो भी माँ महालक्ष्मी का पूजन करता है। तो आप इस मंत्र जो हमने दिया है उसका साधना कीजिए इस रात्रि काल में और उसके बाद मुझे बोलिए। गाइस,
कल से शुरू करके आप 2023 तक चंद्रमा को हर एक पूर्णिमा में अर्घ दीजिए। आप देखोगे आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आज के दिन से नेक्स्ट ईयर तक बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज चंद्रमा जो होते हैं वो माँ महालक्ष्मी के भाई माने जाते हैं। चंद्रमा का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के बाद ही, इसीलिए चंद्रमा का पूजन से लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। तो आप माँ लक्ष्मी के भ्राता चंद्रदेव को भी मना लो इस पूर्णिमा में, और नेक्स्ट पूर्णिमा तक चंद्रदेव और भी ज्यादा मान जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को क्योंकि बिल्कुल न्यू चैनल है मेरा। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ महालक्ष्मी एंड श्री हरिदास।